वेलकम टू ईवी टॉक्स। और आज है हमारा 501वां एपिसोड और आज भी हम तगड़ी तगड़ी वीडियोस के बारे में बात करेंगे। कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही, कौन सी बाइक स्कूटर लॉन्च हो रहे हैं, ईवी बैटरी के अंदर क्या इनोवेशन हो रही है, ईवी की दुनिया में क्या लफड़ेबाजी हो रही है, जो कि आपको देख के सुन के बहुत ज़्यादा मजा भी आता है। स्टार्ट करते हैं न्यूज़ नंबर 1 से। एंड दोस्तों, ईथर की अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर की कुछ डिटेल छू गई है, यानी लीक हो गई हैं। और इन डिटेल्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ही जल्द जो बाकी प्लेयर हैं उनकी फील्डिंग सेट होने वाली है। क्योंकि जो मैं अब तक आपको बोलता आ रहा था कि भाई ईथर की तरफ से सबसे ज़्यादा रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर कोनार्क की होगा या फिर इनका अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा यल प्लेटफॉर्म वाला, वो बात सही निकली। इनके स्कूटर में मिनिमम रेंज मिलेगी 100 किलोमीटर आईडीसी वाली और मैक्सिमम मिलेगी 200 किलोमीटर आईडीसी वाली। यानी कि आप रियल वर्ल्ड मान लो, जो टॉप मॉडल है उसके अंदर मिल जाएगी 150 से 160 किलोमीटर की, थोड़ी ज़्यादा भी मिल सकती है, डिपेंड करता है इसके अंदर क्या रीजन मोड वगैरह है। और बेस वेरिएंट में आप मान के चलो 70-75 की मिल जाएगी। बाकी वेरिएंट भी कंफर्म हो गए हैं कि पहला वेरिएंट होगा SR1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर होगा QR2 और QR3। साथ में हमें यहाँ पे ऑनबोर्ड चार्जर देखने को मिलेगा जो कि होगा 450 वॉट का, और एक एडिशनल चार्जर भी आप ले सकते हो जो पोर्टेबल होगा। कंबाइंड पावर जो हो जाएगी चार्जर की हो जाएगी 900 वॉट की, जिससे स्कूटर 0 से 80% चार्ज होने में लगेगा 2 घंटे के आसपास। अब ये कंफर्म नहीं है कि कौन से वेरिएंट की बात हो रही है। प्लस ये भी सुनने में आया कि जो ड्राइव ट्रेन है उससे कोई आवाज़ नहीं आएगी, मतलब वो बिल्कुल साइलेंट होने वाला है। पर्सनली मुझे तो यार मजा आता है जो ईथर की आवाज आती है और जो टॉर्क लगता है, बंदा पीछे जाता है, अलग ही फीलिंग आती है उसमें। जो नहीं चलाते ईवी वो तो कहते हैं कि भाई बैटरी रिक्शा वाली साउंड है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है उसमें। और हाँ, सर्विस इंटरवल की चीज भी कंफर्म हो गई, जो मैं आपको बहुत पहले से बोलता रहा था कि इसके अंदर सर्विस इंटरवल 10,000 किलोमीटर पे होगा या फिर 1 साल में एक बार। प्लस इसके अंदर बेल्ट वगैरह भी नहीं होगी क्योंकि साउंड माउंटेड मोटर है, तो बेल्ट का झंझट भी खत्म हो जाता है। और ये भी हमें पता है कि ईथर का सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा, इजी टू मेंटेन भी होगा। ये सब देखते हुए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कंपटीशन आएगा। अब जो टीवीएस है, बजाज है, उनको सच में ही लोहा मिलने वाला है ईथर कंपनी की तरफ से। क्योंकि ईथर ना प्रीमियम सेगमेंट को केटर करते हुए भी नंबर 3 पे बैठा हुआ था, और जब ये अफोर्डेबल ऑप्शन लाएंगे तो भाई गेम बिल्कुल पलट सकता है। रिव्यू वगैरह मैं अभी के लिए हटा दें, ओवरऑल माहौल के हिसाब से बोलूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये गेम चेंजर प्रोडक्ट हो सकता है। बाकी रिव्यू को लेके जब मैं करूँगा जब भी बताऊँगा, उसके वर्ड मैं भी कंट्रोल करके चल रहा हूँ। वैसे मैंने पास में इधर को कई बार क्रिटिसाइज भी करा है, जिसके वजह से मैं बैन भी हुआ हूँ। इस बार लग रहा है मुझे। बाकी आपके वर्ड्स कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लग रहा है, ये गेम चेंजर होगा या फिर नहीं होगा। और हाँ, सिंपल 1 का भी फैमिली स्कूटर आने वाला है। क्या आपके दिमाग में चल रही है, क्या कंपटीशन होने वाला है, एक बार कमेंट में बताओ। एंड दोस्तों, फाइनली 15 अगस्त के इवेंट में मैं गया था महिंद्रा की, और वहाँ हमें मिलती है VE6 स्पोर्ट EQ, जिसकी हमने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। विजननेस नहीं आई, जिसका मुझे सच में बहुत ज़्यादा खेद है। मे बी आने वाले कुछ टाइम में हमें कुछ अपडेट आ जाए महिंद्रा से। खैर, स्पोर्ट EQ के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे पहला, बेस वेरिएंट के अंदर अभी भी वही टनल वाला सीन है, वही इंटीरियर आपको पहले वाला मिलेगा, लेकिन इनका जो पैक 2 आता है वहां से आपको अब ट्रिपल डिस्प्ले प्लस नॉर्मल वाला आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। और यहाँ पे टैन कलर का एक नया इंटीरियर थीम भी आ गया है। इसके साथ कुछ और नए फीचर्स भी डाले गए हैं, जिससे आप गाड़ी को ना कस्टमाइज कर सकते हो। जो टेल लाइट है वहाँ पे कुछ मैसेज वगैरह भी लिख सकते हो। और साथ में इन्होंने एक नया बैटरी पैक भी निकाला है, जिसकी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बहुत पहले दे दी थी कि 70 किलोमीटर वाला बैटरी पैक ये लेके आएंगे। प्राइसिंग को भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है। 19,45,000 से पैक 1 स्टार्ट होगा 59 किलोवाट आवर वाला, और जो सबसे टॉप वेरिएंट है वो आएगा 26,95,000 का। और जो इनका नया वेरिएंट आया 70 किलोवाट आवर वाला, उसके अंदर पैक 3 में 22,95,000 उसकी प्राइसिंग होगी। बाकी पावर परफॉर्मेंस को लेकर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है। कुछ स्मार्ट फीचर और भी ऐड हुए हैं, जैसे 540 डिग्री वाला कैमरा। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मतलब, थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को। बाकी वैसे हमने वीडियो बनाई थी वहाँ भी, लेकिन कम वक्त माइक ने हमें धोखा दे दिया और वो ऑडियो आई नहीं पाई, सिर्फ वीडियो हमारी बन के रह गई। खैर कोई बात नहीं, अपनी तो इन स्टूडियो वीडियो भी काफ़ी अच्छी बनती है, वहाँ डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, पिछले से पिछले ईवी टॉक्स में मैंने आपको बताया कि गुर्गो की तरफ से खबर आई है कि PM ई ड्राइव सब्सिडी को खत्म नहीं किया जाएगा, उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो लो, आ गई अपडेट। ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया है कि हमारी जो अब PM ई ड्राइव सब्सिडी है वो 31 मार्च 2028 तक एक्सटेंड कर दी गई। प्लस यहाँ पे 1,000 करोड़ के फंड की बढ़ोतरी की गई है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए, जिसके वजह से टू व्हीलर की टोटल सब्सिडी हो गई है 2767 करोड़ रुपए की। और जो सब्सिडी रेट है वो सेम ही है 2500 पर किलोवाट आवर, और मैक्सिमम सब्सिडी यहाँ पे मिलेगी 5,000 पर व्हीकल। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है कि 1.5 लाख एक्स शोरूम से ज्यादा प्राइसिंग नहीं
होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम सब्सिडी होगी वो एक्स शोरूम प्राइस का 15% से ज़्यादा नहीं होगी। तो कुल मिला के 5,000 मैक्सिमम सब्सिडी मान लो। और हाँ, ये जो सब्सिडी होती है ये सेंट्रल सब्सिडी होती है, जो कि गवर्नमेंट पर पर्सन के हिसाब से कंपनीज को देती है। ये कस्टमर्स को नहीं मिलती, कस्टमर को मेनली स्टेट सब्सिडीज मिलती है उनके अकाउंट में। तो कुल मिला के जो डर का माहौल क्रिएट हो गया था ना कि 31 जुलाई के बाद सब्सिडी मिलनी बंद हो जाएगी तो कंपनी ऑटोमेटिकली 5,000 रुपये अपनी प्राइसिंग बढ़ा देगी, तो वो अब खत्म हो जाता है। और हाँ, वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो आपको पसंद भी आ रही है, पसंद आ रही है तो उसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप भी मार दो। दोस्तों, आपको जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अपनी दोनों देसी ईवी ब्रांड टाटा और महिंद्रा ने ग्लोबल लेवल पे एक रैंकिंग में टॉप करके दिखाया। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की ग्लोबल ऑटोमेकर रेटिंग रिपोर्ट में टाटा नंबर 1 पे आया है, दूसरे नंबर पे है महिंद्रा, तीसरे पे है टेस्ला और चौथे पे है BYD। अब ये देख के आप बिल्कुल शॉक्ड हो गए होंगे कि भाई ऐसे कौन सी रैंकिंग आ गई यहाँ पे टेस्ला BYD को हमने हरा दिया। तो गेम है यहाँ पे इफिशियंसी का। ग्लोबल लेवल पे एक इलेक्ट्रिक कार की एवरेज इफिशियंसी है 131 वॉट आवर पर किलोमीटर, जबकि महिंद्रा की है 113 वॉट आवर पर किलोमीटर और टाटा की है सिर्फ 106 वॉट आवर पर किलोमीटर। यानी जितना कम होगा इस रैंकिंग में आप उतना ऊपर जाओगे। तो ठीक है भाई, कहीं ना कहीं तो हम ग्लोबल लेवल पे नंबर 1 और नंबर 2 आए और अपनी दोनों ही ब्रांड ने कमाल कर दिया। तो तालियां बनती है भाई, कमेंट में ये वाला इमोजी डाल दो। एंड दोस्तों, फाइनली कंफर्म हो चुका है कि MG भी अपनी 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार ला रहा है, जो कि इनके नए एडेप प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगी। नाम भी इसका कंफर्म हो चुका है, MG हेक्टर टोमाहॉक। अभी तक ये समझ नहीं आता इस गाड़ी को 5 सीटर में लाया जाएगा, 7 सीटर में लाया जाएगा या फिर EV में लाया जाएगा, प्लग इन हाइब्रिड लाया जाएगा। अब क्लियर हो चुका है, इस गाड़ी को 7 सीटर में लाया जाएगा, पहले EV में लाया जाएगा, बाद में प्लग इन हाइब्रिड में लाया जाएगा और इसे हेक्टर से ऊपर पोजीशन किया जाएगा। स्पेसिफिकेशन इंडियन वाली अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन जो ग्लोबली स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग इसमें फ्रंट में मोटर होगी 201 हॉर्स पावर की, जिससे 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। 69 किलोवाट का LFP बैटरी पैक होगा, जिससे सर्टिफाइड रेंज मिलेगी 530 किलोमीटर की और टॉप स्पीड हो सकती है 160 किलोमीटर पर आवर। साथ में इमेजेस देख के समझ आ रहा है कि भाई इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ है, रूफ रेल्स है, फ्रंट में LED हेडलैम्प्स है रेक्टेंगुलर वाले, और सबसे मेन ये 7 सीटर EV है, जो कि इंडियन ऑडियंस को ज़्यादा ही डिमांड करती है, क्योंकि फिलहाल के लिए XUV9 सबसे ज़्यादा सेल होने वाली गाड़ियों में से एक है और ये सीधा उसी से टक्कर लेने वाली है। तो 26 अगस्त को इसे लॉन्च किया जाएगा और वहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या ये महिंद्रा से टक्कर ले पाएगी, और क्या जो पोजीशन इन्होंने लूज करी है महिंद्रा को, मतलब अब तक ये सेकंड नंबर पे हुआ करते थे, लेकिन महिंद्रा ने वो दूसरा स्पॉट इनसे छीन लिया था और अब वापस नहीं दे रहा है। लेकिन इस गाड़ी से कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है, क्योंकि 7 सीटर EV बढ़िया प्राइसिंग के साथ आ जाए तो लोग भर भर के उसे खरीद रहे हैं। और हाँ, इसकी जो बुकिंग है वो भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 21,000 रुपए से। दोस्तों, मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देखा है कि लोग सोलर इलेक्ट्रिक कार को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं कि भाई ऐसी सोलर गाड़ी बन जाए जो चलते चलते चार्ज हो जाए, जो खड़ी खड़ी चार्ज हो जाए, हमें चार्ज करने की जरूरत ही ना पड़े। अब ये सोचने में बहुत बढ़िया लगता है भाई, लेकिन अभी फिलहाल के जिस एज में हम जी रहे हैं ये प्रैक्टिकल उतना नहीं है, क्योंकि सोलर पैनल से आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, स्पेशली जितनी गाड़ी को चाहिए होती है। लेकिन एक नई सोलर इलेक्ट्रिक कार का प्रोटोटाइप निकल के आया, जिसका नाम है डीप ऑरेंज 17, जो कि एक एनर्जी पॉजिटिव सोलर EV है, जिसका मतलब यह होता है कि जितनी ये गाड़ी रिक्वायर करती है चलने के लिए एनर्जी, उससे ज़्यादा इसके सोलर पैनल बना ले रहे हैं। अब इस गाड़ी को बना के देखा है क्लेमसन यूनिवर्सिटी, जो कि USA की एक यूनिवर्सिटी है। 16 स्टूडेंट ये जो खड़े हैं इन्होंने ही से डेवलप करा है। मज़े की बात देखो भाई, आप खुद नोटिस कर लेना, इसमें से 13-14 बंदे ना आपको इंडियन नज़र आ रहे होंगे, मतलब इंडियन ओरिजिन के होंगे या फिर उनकी एथनिसिटी इंडियन होगी। लेकिन देखो भाई, टैलेंट कितना भरा हुआ है USA में, जो कि इंडिया से गया हुआ है। खैर, ये जो गाड़ी है इसके अंदर 1700 प्लस फोटोवोल्टिक सेल है, जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये गाड़ी पार्ट कंडीशन में और चलते हुए दोनों में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। अब इस EV का जो टोटल वेट है ना 550 किलोग्राम है, जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन वेट से 1/4 है, और इसके अंदर जो मेटेरियल यूज़ किया गया वो भी लाइट वेट मटेरियल यूज़ किया गया ताकि इसकी इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके। अब इसकी जो ड्राइव ट्रेन होगी उसको लेकर तो कुछ खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि इस व्हीकल का जो रेफरेंस रेंज है वो है 20 किलोमीटर की, और जो ये रेंज जनरेट कर लेता है वो है 50 किलोमीटर की। और इस व्हीकल को ऑनलाइन लुमिनेटा भी बोला जा रहा है, और ये जो पूरी रिसर्च है ना इसे सपोर्ट करा है BMW ने। तो ठीक है, बेशक अभी प्रोटोटाइप वाले स्टेज में हम आ गए हैं, लेकिन हाँ बाय द टाइम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
आने वाले 10 साल में हमें एक बहुत बढ़िया सोलर इलेक्ट्रिक कार देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। E3 इलेक्ट्रिक ने फाइनली बेंगलोर के अंदर अपना पहला शोरूम खोल दिया। टीवीएस ने फाइनली केन्या के अंदर iQube और श्रीलंका के अंदर टीवीएस ऑर्बिटर स्कूटर को लॉन्च कर दिया। ईथर कोनार्क स्कूटर का स्पॉट किया गया हिमालय में टेस्टिंग के दौरान। यूलू भी जल्दी फुल साइज इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में आ सकता है, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने रेस कर रहे हैं $93 मिलियन। गूगल की वेमो ने 3200 इलेक्ट्रिक कार खरीदी है चाइना की जीकर ब्रांड से अपनी फ्लीट में चलाने के लिए। तो ये था इस हफ्ते का ईवी टॉक। पसंद है तो इसे लाइक करना। सबसे बेस्ट न्यूज आपको कौन सी लगी कमेंट में बताओ।